मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश नैन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.5 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उसके फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को आज हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वो कहता है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे? तो क्या कह रहा है, एक बच्चा है जिसका नाम यस है और उसके स्कोर दिए हुए हैं टेस्ट में दो टाइप से। एक में कह रहा है कि भाई उसके 40 मार्क्स आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? जब उसके 3 मार्क्स वो ले रहा है राइट आंसर के लिए। राइट आंसर को उसको यदि एक क्वेश्चन सही करता है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं। यदि वो क्वेश्चन कर देता है गलत, लूजिंग 1 मार्क, तो उसका एक नंबर काट लिया जाता है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो टोटल उसके जो नंबर बने हैं वो बने हैं 40। अब हमें नहीं पता कि कितने क्वेश्चन उसके राइट हैं, कितने उसके रॉन्ग हैं, लेकिन ये कह दिया कि राइट के लिए उसको 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं, रॉन्ग का उसका एक नंबर काट लिया गया है। फिर उसके बाद कहता है उसको 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं, किसके लिए? करेक्ट आंसर के लिए। यदि करेक्ट करता है, आंसर सही है उसका, तो उसको 4 नंबर मिलते हैं। लेकिन 2 मार्क्स बीइंग डिडक्टेड, 2 मार्क्स उसके कम हो जाते हैं फॉर इनकरेक्ट आंसर। यदि वो गलत कर देता है तो 2 मार्क्स उसके कम किए जाते हैं। तो उसका जो स्कोर बनता है वो बनता है 50 मार्क्स। तो ये बताना है कि हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, तो उस टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन थे। तो यहां पर मान लेंगे राइट आंसर और रॉन्ग आंसर ही मानना पड़ेगा हमें। भाई यस का जो टेस्ट है, यस ने राइट आंसर कितने दिए हैं, रॉन्ग आंसर कितने उसने दिए हैं, तो तभी तो टोटल बनेगा। तो मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर इन यस टेस्ट, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, या इतना भी चल सकता है, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर। यदि आगे लिखना चाहो कि इन यस टेस्ट आप लिख सकते हो। मान लेंगे उसके जो राइट आंसर है उनकी जो संख्या है वो क्या है, यस की टेस्ट की वो x है, उसके राइट आंसर सही जा रहे हैं। तो इसी टाइप से फिर मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इन यस टेस्ट, मान लेंगे उसके जो गलत आंसर दिए हैं उसने वो नंबर जो है वो है y। अब 2 कंडीशन यहां पर बन रही है आपकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बन रही है? फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि उसको 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं राइट आंसर के लिए। राइट आंसर कितने हैं उसके? x। तो a के 3 मिलेंगे तो x जो नंबर है टोटल जो राइट आंसर है उसके वो x हैं। तो 3 से x की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई होगा। तो इतने नंबर ही मिलेंगे। एक क्वेश्चन के 3 नंबर हैं, x क्वेश्चन उसने राइट किए हैं, तो नंबर कितने हुए उसके? 3x हुए या नहीं हुए? तो 3x। अब उसका रॉन्ग आंसर कितने हैं? y। और रॉन्ग आंसर का कम कितना हो रहा है मार्क्स? 1 मार्क कम हो रहा है। तो 1 मार्क वैल्यू है और टोटल कितने हैं ना रॉन्ग आंसर उसके y, तो कितने मार्क कम होंगे उसके? 1 की y से मल्टीप्लाई, यानी कि ये राइट में से कम होंगे। तो उसका जो स्कोर बन रहा है वो कितना बन रहा है? 40 बन रहा है। तो आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब इसी टाइप से सेकंड इक्वेशन आ जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4 मार्क्स मिल रहे हैं उसको करेक्ट आंसर के लिए। करेक्ट आंसर कितने हैं? x, तो 4x होंगे उसके नंबर। और डिटेक्ट हो रहा है, कम हो रहा है 2 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए। रॉन्ग आंसर कितने हैं? y। तो 1 के 2 मार्क्स कम होंगे तो y आंसर के कितने होंगे? 2y मार्क्स कम होंगे। तो इसमें से क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। तो वो किसके इक्वल जा रहा है आपका? वो दे रखा उसका नंबर बन रहा 50। ठीक है। आप यहां पर देखिए, कई बच्चे ध्यान नहीं देते, ये सारे के सारे जो इक्वेशन होती है सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड।
सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको सिंपल फॉर्म में बना लेंगे। 2 2 जा 4, 2x माइनस का 2 से 2 कैंसल, y इज इक्वल टू क्या आएगा 50। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गई है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 और सेकेंड है आपकी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। अब जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी मेथड आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में वो खुद कह रहा है, क्या कह रहा है, ऊपर लिखा हुआ है उसने स्टार्टिंग में ही कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड ए सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। यानी कि यहां कोई कंडीशन नहीं है कि आपने इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से ही करना है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करना है। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है, आपको ये क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। तो जैसे कि मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड से, तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, मैंने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, पहले मैंने उन दोनों को सेम करना होगा वेरिएबल की वैल्यू को, उसके बाद ही मैं उसको एलिमिनेट करूंगा। तो कई बच्चे देखेंगे यहाँ 3x या 2x है, दोनों को सेम करना है, कोई जरूरी नहीं है आप y को देखिए दोनों सेम है, सिर्फ ये देखिए एडिंग करने से होगा या सब्ट्रैक्ट करने से होगा। तो दोनों में सेम साइन है, साइन अपोजिट होने चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट होगा, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में नीचे वाले का जो साइन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 2x है, तो क्या बचा आपका 1x यानी x, ये माइनस y है, ये प्लस y है, कैंसल हुआ। 40 माइनस 25 क्या रहा आपका 15। तो वैल्यू किसकी आ चुकी है, आपकी x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब x की जो वैल्यू है आप कहां पुट कर दोगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो या सेकंड में, एज यू विश, आपका y की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। x किस जगह पे मैं क्या लिखूंगा 15, तो 3 मल्टीप्लाई 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। 3 की 15 से मल्टीप्लाई 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। 45 लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो किस चीज का होगा, माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5 ज्यादा है, तो यहां से आपकी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि हमारे पास राइट आंसर आ चुके हैं। कितने हैं, नंबर ऑफ राइट आंसर इन यस टेस्ट। तो नंबर ऑफ राइट आंसर इन यस टेस्ट क्या होंगे, यानी वैल्यू ऑफ x क्या है 15, तो उसने जो राइट आंसर दिए वो तो 15 दिए हैं, और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इन यस टेस्ट वो क्या हो जाएगा 5। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट, टेस्ट में तो क्या थे टोटल क्वेश्चन, जो राइट है और रॉन्ग है वो टोटल हो जाएंगे। तो राइट किए उसने 15 और रॉन्ग किए उसने 5, तो कितने क्वेश्चन थे वहां पर, टोटल 20 क्वेश्चन थे। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कई बच्चे ये नहीं लिखते, वही x और y की वैल्यू निकाल दी है यही छोड़ देंगे, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको 4 नंबर ही इसमें मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ये देखिए कि निकालना क्या है, फाइनल आंसर क्या देना है। तो x की वैल्यू आ चुकी है, y की आ चुकी है, तो दोनों का ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब यहां पर हम वेरीफाई के लिए जो हमने x और y की जो वैल्यू आई क्या वो सही है या वो गलत है, यानी क्वेश्चन हमने जो किया है वो सही है या गलत है, ये चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे होगा, देखिए एक इक्वेशन उठा लिए, कहता है कि x की वैल्यू यहां पुट करके देखिए, 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या है, x की वैल्यू क्या है 15, आगे माइनस का साइन, y की वैल्यू क्या 5, तो 3 की और 15 की मल्टीप्लाई 45 माइनस 5 यानी क्या आ रहा है 40 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल क्या है, राइट है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को करना है। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।